भारतीय जनता पार्टी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है वो मना रही है। तस्वीरें हम आपको गांधीनगर से दिखा रहे हैं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि इस जन्मदिन को मनाने के लिए यहाँ पर कौन कौन पधारा है। रविंदर रैना, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर अध्यक्ष, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र मनियाल, जम्मू पुंछ सांसद जुगल किशोर, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री गोविंदर गुप्ता, अशोक गोल, तमाम बड़े लीडर्स, तमाम बड़े नेता जो है वो इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। ये पंडाल सजाया गया है, पंडाल दिखाइए, पंडाल सजाया गया है यहाँ पर। और सामने तस्वीरों में विक्रम रंधावा भी आपको दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सामने यहाँ पर देखिए रिबन काटा जाएगा और रविंदर रैना, उनके साथ में गोविंदर गुप्ता आपको दिखाई दे रहे हैं, जुगल किशोर शर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ में अशोक कोल आपको दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर देवेंद्र मनियाल दिखाई दे रहे हैं। तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस समय यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और ये देखिए तस्वीरें, देखिए सामने वाली तस्वीर पर जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना दूं। मोदी कहानी भारत माता की सच्चे सपूत की, यहाँ पर ये बैनर में लिखा हुआ है। और एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस आज अनएम्प्लॉयमेंट दिवस जो है वो मना रही है। फर्क देखिए, एक तरफ एक पार्टी जो है देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी आज अनएम्प्लॉयमेंट दिवस मना रही है। कांग्रेस कह रही है कि ये वो शख्स है जिसने जम्मू कश्मीर की जनता को या पूरे भारत की जनता को अनएम्प्लॉयमेंट कर दिया, यानी कि नौकरियां खा गए हैं। और बीजेपी उनका जन्मदिन मना रही है। अपनी अपनी सोच है, कांग्रेस की अपनी सोच है, भाजपा की अपनी सोच है। देखिए, भारत माता की जय। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये गांधीनगर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर अब रविंदर रैना जो हैं वो यहाँ पर कितनी भीड़ है यार। देखिए तस्वीरों में रविंदर रैना आपको दिखाई दे रहे हैं, गोविंदर गुप्ता आपको दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर देवेंद्र मनियाल आपको दिखाई दे रहे हैं, अशोक कोल, जुगल किशोर शर्मा, और मैं आपको बता दूं ये आज सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जो है वो भाजपा जो है वो काफ़ी खुश है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी आज जो है वो मना रही है। रविंदर रैना से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उनसे हमारा सवाल आज ये भी रहेगा। फिलहाल गायत्री मंत्र का उच्चारण हो रहा है। रविंदर रैना गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए बचपन से लेकर अभी तक की यहाँ पर दर्शाई गई है, जिसे देखा जा रहा है। इस तरफ देखिए, इस तरफ चित्रकारी की गई है। बचपन में नरेंद्र मोदी क्या काम करते थे, कैसे दिखते थे, उस प्रकार की चित्रकारी जो है वो यहाँ पर की गई है। बचपन की पाठशाला से देखिए
यहाँ पर दिखाया है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने मगरमच्छ को अपने हाथों में जो है वो उठा लिया था। ये देखिए यहाँ पर, और इसके साथ ही साथ अब देखिए ऐसा साहस जो करे उसी का नाम नरेंद्र, उम्र 7 से 8 साल, जहाँ पर हाथों में मगरमच्छ जो है उन्होंने पकड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ गांव एक तो लोगों में भेद क्यों, यानी कि ये समझाते हुए कि जब गांव एक है तो भेदभाव क्यों कर रहे हैं, चाहे किसी भी जाति से हो, भेदभाव मत कीजिए। साथ में कर्म के प्रति संपन्न, देखिए कर्म करते जाइए और फल की चिंता जो है वो इच्छा जो है वो मत कीजिए। ये तमाम जो है इस तरफ देखिए, अब इस तरफ जो है वो देखिए देशभक्ति, एक और मैं आपको दिखा दूं, देशभक्ति की शक्ति, यानी कि देशभक्ति में ही शक्ति है। साथ में माँ से मिले ईमानदारी का संस्कार, माँ से मिला ईमानदारी का संस्कार। और साथ में देखिए किताबों के समंदर के गोताखोर, यानी कि हर एक किताब का जो है नॉलेज और उसमें संपूर्ण सामने किताब जो है स्वामी विवेकानंद जी की, और ये जीवन एक खोज युवा नमो, यानी कि जिस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है युवावस्था में आए थे, पहुंचे थे, उस समय की ये तस्वीर है। और साथ में हिमालय की गोद में देखिए, अब सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक बहुत बड़े तपस्वी हैं, और ये तस्वीर वहाँ की सामने लिखा है हिमालय की गोद में। अब इसके साथ देखिए अगली तस्वीर, कलम कविता कला करुणा। अब अगली तस्वीर देखिए, देश की सेवा कैसे करूं, कहां से शुरू करूं। और अगली तस्वीर देखिए, भाजपा का एक मेहनती कार्यकर्ता, एक कुशल संगठनकर्ता, और ये अब यहां से गुजरात मॉडल शुरू होता है। मोदी और गुजरात, सामने देखिए गुजरात मॉडल, यहाँ पर देखिए कैसे बिजली बन रही है, किसान खुश हैं। देखिए सामने लिखा है ड्रीम बिग, जब देश के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। और ये सामने देखिए सोलर पावर की तस्वीर। इसके आगे देखिए पावरफुल सीएम, ऐतिहासिक जनादेश भाजपा को मिला बहुमत। जिस समय देश के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, ये तस्वीर उस समय की। और देखिए ऐसे ये तमाम इस पूरे के पूरे पंडाल में जो है ये वो तस्वीरें लगाई गई हैं। यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद, तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ से देखिए, यहाँ से ये देखिए चारों तरफ जो हैं वो आपको भाजपा के कार्यकर्ता और तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। और यहाँ पर देखिए आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब। ये उस समय की तस्वीर है जब देश के प्रधानमंत्री जो है वो बीएसएफ की पोशाक पहनकर, यूनिफॉर्म पहनकर जो है वो टैंक के अंदर जाकर, ये तस्वीर उस समय की है। यानी कि अगर पाकिस्तान को उस समय की बात मैं अगर करूं तो ये दौरा जो है
आइए रविंदर रैना से बात करें। कार्यों को लेकर पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर गांव, शहर, गली, बस्ती, मोहल्ले में सेवा कार्यों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के इस जन्म दिवस को मना रहे हैं। हम परमपिता परमेश्वर से मां भगवती वैष्णो देवी जी से प्रार्थना करते हैं कि मां भगवती की अपार कृपा हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पर हमेशा बनी रहे और मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व का मार्गदर्शन करता रहे और विश्व प्रेरणा का केंद्र भारत बने। यही प्रार्थना आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के जन्म दिवस पर हम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने गरीबों, मजदूरों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, समाज के हर वर्ग, महिला, पुरुष, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समाज के हर वर्ग के लिए दिल से, मन से उनकी चिंता की है, सेवा की है और भारत माता के सेवादार बनकर उन्होंने करोड़ों देशवासियों की सेवा की है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार बनाए रखे और मोदी जी के नेतृत्व में भारत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और भारत विश्व गुरु बने। यही कामना करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और देश के करोड़ों करोड़ देशवासियों को आज के इस पावन दिन पर बधाई देता हूँ। रैना जी, भाजपा जो है वो आज जन्मदिन मना रही है देश के प्रधानमंत्री का, लेकिन कांग्रेस जो है बेरोजगार दिवस मना रही है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा देश का भंडाधार किया है। वो लोग जो हमेशा पाकिस्तान के साथ मिली भगत होती है, कांग्रेस के लोगों की हमेशा हमदर्दी आतंकवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तानियों के प्रति होती है। कांग्रेस के लोगों से आप इस प्रकार की अपेक्षा नहीं कर सकते। जो ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को जी कहें और देश के जो हमारे ऋषि मुनियों को गाली गलौज दें, ऐसी पार्टी से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? महबूबा मुफ्ती, इस समय हमारी सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आतंकवादियों पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। कश्मीर घाटी से आतंकवादियों का सफाया हो रहा है। खोखलाहट के अंदर आकर कायर पाकिस्तानी कभी पुलिस के जवानों पर छिपकर पीठ के पीछे वार करते हैं और कभी छोटे बच्चों को निशाना बनाते हैं। ये जघन्य अपराध जो पाकिस्तान के आतंकवादी कर रहे हैं, इसकी भारी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। जो पाप पाकिस्तानियों ने किया है उसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानियों को चुकानी पड़ेगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 15% पहले करप्शन था जम्मू कश्मीर में, अब 50% हो गया। मतलब ये मान रही है कि करप्शन था। धन्यवाद। चलिए, तो रविंदर रैना बातचीत कर रहे थे। देखिए, एक तरफ पूरा देश जो है और खासकर अगर मैं भाजपा की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी जो है आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है वो मना रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है आज बेरोजगार दिवस मना रही है। तो रविंदर रैना ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो आतंकवादियों को जी कहती है और बंटाधार कर दिया है इस कांग्रेस पार्टी ने देश का, इसलिए वो ऐसा कहती है। आप लोग एक रियली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।